नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन शिक्षण के अंदर अपन आज वीडियो क्रमांक 7 में जो हमारा पाठ चल रहा था पेड़ पौधों की देखभाल, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें पहला अपना अधिगम बिंदु है पेड़ हमारे साथी। पेड़ हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेड़ पौधे हमारे जो पेड़ पौधों के फल फूल जड़ें जो होती हैं वो औषधि के रूप में काम आती हैं, दवाई के रूप में काम आती हैं। फिर बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं उससे अपन को लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी से कई प्रकार की वस्तुएं चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इमारती लकड़ी जो होती हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, अलमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके बनती हैं। फिर पेड़ पौधे हैं वो हमारे वायु है, चारों जो वायु है उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध वायु जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ पौधों के कारण ही अपन ले पाते हैं। अभी कोरोना काल में अपन ने देखा कि कई लोगों को किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत एक अमूल्य धरोहर है जिसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। तो पेड़ पौधे हमारे लिए वायु को शुद्ध करते हैं जिससे अपन श्वास ले पाते हैं, अपन चल फिर सकते हैं। फिर पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन के कटाव को रोकते हैं। बारिश होती है जहाँ खुली जगह होती है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी की जो उसके पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन को बांधे रखते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन से बांधे रखने में मदद करती है। तो मिट्टी होती है वहाँ मजबूत होती है। जहाँ पेड़ पौधे लगे रहेंगे वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। औषधि के रूप में काम आते हैं, दवाई के रूप में हर प्रकार की। पिछली कक्षा आप तृतीय कक्षा में भी पढ़ करके आए थे। जो पुदीना की पत्तियां हैं, तुलसी की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, पालक की पत्तियां हैं, ये सारी पत्तियां दवाई के रूप में काम आती हैं। फिर उसके ऊपर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर लकड़ी जितना भी निर्माण कार्य होता है, अपने घर पर भी जितनी चीज़ें बनाई जाती है लकड़ी से, ये सारी चीज़ें अपन को पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। वायु को शुद्ध करते हैं और ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं। फिर अगला बिंदु है पेड़ पौधों की सुरक्षा। पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधों की यदि सुरक्षा अपन नहीं करेंगे तो पेड़ पौधों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा, उचित ढंग से उनका विकास नहीं हो पाएगा। यानी पेड़ पौधों को सही ढंग से फल फूल सके, उनका उचित विकास हो सके, ठीक से बड़े हो सके तो उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने देखा ये खेतों में भी फसल लगाते हैं तो खेतों में अडुआ या बिजू का खड़ा करते हैं। लकड़ी से ऐसा आकृति बनाई जाती है और उसके ऊपर किसी व्यक्ति के पुरुष के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो कोई भी जानवर होता है उसको दूर से लगता है कि वहाँ पर जानवर खड़ा है, उसको पुरुष के कपड़े पहनाए जाते हैं, सर पर पगड़ी डाल दी जाती है, तो उसको लगता है कि खेत में कोई ना कोई पुरुष खड़ा है। तो जो भी जानवर होता है वो दूर से ही उनको देख करके भाग जाता है। तो ये पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अडुआ या बिजू का खड़ा किया जाता है। ऐसा परीक्षा में आपको प्रश्न बनेगा कि पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जो खड़ा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अडुआ या बिजू का कहते हैं। फिर आता है ट्री गार्ड। लोहे की जाली चारों तरफ लगाई जाती है। ट्री यानी पेड़, अंग्रेजी शब्द है, पेड़ को अंग्रेजी में ट्री बोलते हैं। TREE, ट्री यानी पेड़, और गार्ड यानी सुरक्षा। पेड़ की सुरक्षा जो लोहे की जाली होती है, लोहे की जाली बनाई जाती है पेड़ के चारों ओर, ताकि कोई भी चलते फिरते जानवर उनको मुंह नहीं लगाए, कोई भी उसकी पत्तियां नहीं तोड़े और पेड़ पौधा ठीक ढंग से उचित उसका विकास हो सके, सही ढंग से फल फूल सके, इसके लिए ट्री गार्ड लगाया जाता है। फिर खेतों में फसल की कई फसलें ऐसी हैं, आजकल व्यापारिक खेती होती है, व्यावसायिक खेती होती है, तो आजकल ग्रीन जाल बिछाया जाता है, चारों ओर नेट जाली बिछाई चारों ओर लगाई जाती है उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि उनको जितनी आवश्यकता है धूप की, छाया की जितनी है वो सारी चीज़ें उनको सही ढंग से मिल सके और छोटे छोटे जो भी मच्छर कीड़े मकोड़े हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके लिए जाल लगाया जाता है। तो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जाली भी लगाई जाती है।
फिर प्रश्न बनेगा कि पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। तो पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है वो मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ पौधों का सही ढंग से विकास हो सके, उचित विकास हो सके, फल फूल सके और पेड़ पौधे सही समय पर बड़े हो जाए, उनके लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। फिर प्रश्न बनेगा कि आपके आसपास पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए या सुरक्षित रखने के लिए इनके लिए क्या क्या किया जाता है। तो समय समय पर खाद व पानी देते हैं, उनके चारों तरफ कांटे की बाड़ लगाई जाती है या ट्री गार्ड जो अपन ने पढ़ा, ये सारी चीज़ें की जाती हैं उनको देखभाल के लिए। फिर आता है पेड़ पौधों की देखभाल। सीमा और रंजीत नाम की जो भैया और बहन है, उनके स्कूल में पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाने का काम हो रहा था। तो पास में ही एक नर्सरी थी और नर्सरी से माली काका को बुलाया गया पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए कि पेड़ पौधों के बारे में क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी चाहिए, पेड़ पौधों को किस तरीके से बड़ा किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए माली काका को बुलाया गया। तो माली काका ने क्या बताया? माली काका ने पहली बात बताई कि पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हमको समय समय पर उनको खाद व पानी देना चाहिए। पेड़ पौधों को समय समय पर क्या देना चाहिए? खाद व पानी। लेकिन अधिक पानी नहीं देना है। यदि अधिक पानी देंगे तो पौधे हैं वो गल जाएंगे। पौधे क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरी बात बताई कि पौधों की समय समय पर कटाई व छटाई करनी चाहिए और बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। यदि समय समय पर कटाई छटाई नहीं करेंगे तो बेकार के पौधे बड़े होंगे, तो जो मुख्य पेड़ है, मुख्य अपना पौधा है, उसको सही पर्याप्त मात्रा में भोजन उसको नहीं मिल पाएगा। जो भी खाद पानी है वो बेकार के पौधे होंगे, वो भी उसका भाग उसमें से निकाल लेंगे, तो उस मुख्य पौधे का है वो ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बताया, तीसरी बात ये बताई कि कीड़े या बीमारी लग जाती है तो विशेषज्ञ से पूछ करके दवाई का छिड़काव करना चाहिए। जो दवाई आजकल बहुत सारी दवाई आती है, आजकल तो गौमूत्र की जैविक दवा भी बनाने लगे हैं, जैविक दवा भी बनाई जा रही है, तो इन सारी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। फिर उन्होंने चौथी बात बताई कि यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं, गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी और खाद उसका बिल्कुल सही अनुपात रखना चाहिए। सही मात्रा में अनुपात लेकर के उस गमले में उनको भरना चाहिए और उसके गमले के पेंदे में छेद करना चाहिए। छेद क्यों करना चाहिए? क्योंकि आवश्यकता से अधिक है वो पानी बाहर निकल जाए, ऐसा माली काका ने बताया। फिर प्रश्न बनेंगे कि माली काका ने गमले के पेंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा? तो माली काका ने गमले के पेंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आवश्यकता से अधिक पानी है वो बाहर निकल जाए। बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? जो अभी मैंने आपको बताया कि बेकार के पौधों को इसलिए हटा देना चाहिए ताकि जो उनका मुख्य पौधा है उसको पर्याप्त मात्रा में खाद पानी ये सारी चीज़ें मिले और उसका ठीक ढंग से विकास हो सके। जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा? तो जंगल में पेड़ पौधों को कोई नहीं उगाता है। जंगल में जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं उनके बीज पक करके हवा के साथ नीचे गिरते हैं और फिर मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी में मिल करके अंकुरित हो जाते हैं और जब भी बारिश आती है तब वो पौधे के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, कोई जीव जंतु चलते फिरते खाते हैं और जैसे गाय है, भैंस है, जो भी है, और उनके गोबर के साथ जब वो बीज निकलते हैं और फिर जहाँ पर भी होता है वहाँ ये पेड़ है वो बारिश के मौसम में, बारिश वर्षा ऋतु में वो पौधे अपने आप उग जाते हैं। उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा? ये प्रश्न बनेगा। तो उनको जंगल में पानी कोई नहीं पिलाता है, उनको जंगल में पानी वो बारिश वर्षा ऋतु में ही मिलता है। वर्षा ऋतु में जब पर्याप्त वर्षा हो जाती है तो उनको पानी मिलता है। पेड़ पौधे पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में कैसे पता चलता है? तो उनके बारे में पत्तियां मुरझा जाती हैं या उनके ऊपर काली पड़ जाती हैं या उसको देख करके अपन को पता चल जाता है कि उनके ऊपर कीड़े लग गए हैं। फिर लकड़ियों के बारे में भी आएगा कि आपके घर में कौन कौन से सामान लकड़ी के बने हुए हैं। तो बहुत सारे सामान आपके घर में होंगे, खिड़की, दरवाजे, अलमारी या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जो पलंग है, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, सारी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखेंगे तो घर पे एक उसकी बहुत लंबी सूची बनाई जा सकती है। लकड़ी का उपयोग किन किन कामों में होता है तो आपको पता ही है, टेबल बनाने में, पार्टीशन बनाने में, सीढ़ियाँ बनाने में या अलग अलग प्रकार की और भी चीज़ें जो हैं वो लकड़ी से बनाई जाती हैं।
फर्नीचर बनाते हैं अपन घरों में जो भी है या दुकानों में, तो बहुत सारी चीज़ें लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। खुले स्थान में जहाँ पेड़ पौधे कम है वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है, तो इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ मिट्टी है वो मजबूत रहेगी, तो वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मिट्टी को कटाव को रोकते हैं, जो अपन ने पहले इसको पढ़ा। पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं, तो पेड़ पौधे हमारे औषधि यानी दवाई के रूप में काम आते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयों के रूप में ये काम आते हैं। जैसे अभी अपन ने पत्तियों के बारे में पढ़ा, पुदीना, तुलसी, नीम, पालक, मेथी, ये सारी पत्तियां दवाई के रूप में काम आती है। फूल है तो जैसे गुलाब का फूल होता है, उसका जो जल होता है आंखों में डालने के लिए, सरसों का तेल, कमल, सूरजमुखी, कलोना, सहजने का फूल, ये सारी चीजें हैं वो दवाई के रूप में काम आती है। फिर फल है तो फल भी देख सकते हैं आप, बेल जो बिल्लू का फल होता है वो पेट के लिए बहुत उपयोगी है, पेट के लिए दवाई के रूप में काम करता है। अनार, केला, जायफल, पपीता, सेब, ये सारे फल होते हैं वो दवाई औषधि के रूप में काम आते हैं। फिर अगला प्रश्न जो बनेगा कि पेड़ पौधे हमारे लकड़ी के रूप में भी काम आते हैं, पेड़ पौधे से लकड़ी भी बनती है, वायु को शुद्ध करते हैं, हम सबको शुद्ध वायु प्राप्त होती है और जमीन के कटाव को रोकते हैं। ये पेड़ पौधे के लिए हमारे लिए काम आते हैं। फिर पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है, तो पेड़ पौधों से जीव जंतु क्या करते हैं, एक तो अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर से ही पेड़ पौधों से अपना भोजन के रूप में काम लेते हैं, जो भी फल फूल होते हैं। फिर पेड़ पौधों के ये आवास के रूप में भी काम आते हैं। कई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपना आवास पेड़ों पर ही बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, जैसे कई पक्षी होते हैं। कई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर ही अपना रहने का काम करते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतुओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित के दो नाम लिखने हैं, निम्नलिखित के दो नाम लिखने हैं जड़ें जो हम खाते हैं। तो जड़ों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मूली, गाजर, ये जड़ें होती हैं, इनको जड़ों के रूप में अपन खाने का काम करता है। जड़ क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर रहते हैं। गाजर होती है, मूली होती है, वो जमीन के अंदर इसका भाग रहता है, ये तैयार होते हैं जमीन के अंदर। फिर तना जो हम खाते हैं तो गन्ना है, कमल है, अदरक है, आलू है, ये तने के रूप में भी अपन देख सकते हैं ये प्रश्न। फिर फल वाले पौधे, ये आपकी किताब में भरने का है।